हे पोकिस, आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 1। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वो से, जो है इस दुनिया का लोएस्ट वीकेस्ट हंटर। अब ये हंटर क्या होता है, तो इस दुनिया में 10 साल पहले पोर्टल स्टार्ट होते हैं, जिन पोर्टल में से निकल रहे थे डीमंस, जो इस दुनिया में कब्जा करना चाहते थे। पर आर्मी उस डीमंस को रोक रही थी। पर आर्मी जब फेल होने लगी तब इस दुनिया में सामने आए हंटर्स, जिन्होंने डीमंस को हराया। और अब गवर्नमेंट उन हंटर्स को पे करती है, जिसकी वजह से अब ये गवर्नमेंट और हंटर दोनों मिलके डीमंस को इस दुनिया में नहीं आने देते। अब एक्चुअली इन हंटर्स की भी क्लासेस होती है, जिन क्लास में सबसे पावरफुल हंटर को क्लास एस माना जाता है और सबसे लोएस्ट हंटर का क्लास ई माना जाता है, जो है हमारे जिन्हू। तो जिन्हू यहाँ पर आया होता है और वो सबको देख रहा होता है। वो कह रहा होता है हेलो गाइस, और सबसे वो बात करने के बाद सब लोगों को पता है कि वो सबसे कमज़ोर हंटर है। और यहाँ पर वो आते आते फिर उसको हमें दिखती है जूही, जो एक्चुअली बी रैंक हीलर है। और वो जिन्वू को समझा रहे होते कि तुम फिर से यहाँ पर क्यों आ गए जिन्वू, तुम पिछली बार भी जिस डंजन में गए थे वहाँ से देख रहे हो तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। और जिन्वू उस चीज़ को डिनाई करते हुए वो कह रहा होता मेरे को यहाँ पर बस आना था, मेरे को बस अपने आप को पावरफुल बनाना ताकि मैं ई रैंक में भी फर्स्ट प्लेस पे आ पाऊँ। पर जू ये चीज़ को नहीं मान रही होती। और हमें पता चलता है कि ये जो डंजन है जिसमें ये दोनों ही जाने वाले वो एक्चुअली डी रैंक है, इसलिए जू ही नहीं मान रही। यहाँ पर फिर जिन्हू एक्चुअली में बताता है कि उसको अपने माँ का ऑपरेशन और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं, जो वो खुद ही करता है, क्योंकि उसके पापा अभी तक उसको नहीं पता कि कहाँ पर है। यहाँ पर ये जिन्हू इस चीज़ को जूही को समझाने के बाद, ये सारे के सारे प्लान बनाने के बाद ये लोग निकलते हैं डंजन के अंदर, जहाँ ये लोग घुसने के बाद ये बहुत डीमंस को मारते हैं। और डीमंस को मारने के बाद जिन्हू भी एक्चुअली एक डीमन को मार लेता है। पर जब वो दूसरे डीमन को मारने लगता है तभी उसका जो हथियार है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो डीमन जिन्हू पे ही अटैक करता था, जो जिन्हू के आर पार निकल जाती तलवार। यहाँ पर फिर जूही आके जिन्हू को हील करती है। यहाँ पर जिन्हू को हील करते हुए उस दूसरा दोस्त जिन्हू का वो उस डीमन को मारता है जिसने जिन्हू को मारा। यहाँ पर ये सब खत्म होने के बाद हमें पता लगता है कि इन लोगों ने जितने डीमंस को मारा है वो डीमंस इतने काम के नहीं है कि उनको इतने अच्छे पैसे मिल पाए, क्योंकि इन डीमंस से एक्चुअली निकलती है क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि वो खुद इससे एक सोलर पावर एनर्जी बना पाए, ताकि हमें न्यूक्लियर चीज़ों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। जहाँ पे ये क्रिस्टल एक्चुअली बहुत ही पावरफुल भी होता है और बहुत ही कमज़ोर भी होता है। लाइक रैंक डी वाले क्रिस्टल बहुत ही कमज़ोर होता है और उनकी कम कम कीमत होती है, और रैंक एस वाले क्रिस्टल बहुत ही हाई होते हैं, जिनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर जिन्वू और बाकी सबको रैंक टी के ही मिले होते हैं क्रिस्टल, जहाँ ये इतने ज़्यादा नहीं है कि ये लोग ढंग की कमाई कर पाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इस चीज़ से खुश नहीं होते, तो वो लोग सोचते हैं अब क्या करें, सारे डीमंस को हमने मार दिया, अब करे क्या, कहाँ से लाए और पैसे के लिए क्रिस्टल, क्योंकि इन सबको ही पैसों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इनमें से किसी एक आदमी को मिल जाता है एक और डंजन। एक्चुअली फिर इनको पता लगता है कि ये डबल डंजन में घुस चुके हैं। यहाँ पर ये सारे लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम इस डंजन में भी जाए, क्योंकि यहाँ से भी डीमन मिल सकते हैं और शायद से पैसे भी ज़्यादा मिल जाए हमें। यहाँ पर आधे लोग एग्री होते हैं और आधे लोग नहीं। तो यहाँ पर आखिरी में हमें जिन्वू दिखाया जाता है, जिससे हमें फैसला लेना होता है कि भाई हम लोग जाए या ना जाए। यहाँ पर जिन्वू पैसों के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसको अपनी माँ का इलाज करवाना है। तो जिन्वू हाँ कर देता है, जिसके बाद ये सारे 13 के 13 लोग जा रहे होते हैं अंदर डंजन में। यहाँ पर इनको एक गेट मिलता है, जो खुलने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे स्टैचूज, जिनका समझ नहीं आ रहा होता किसी को भी कि ये क्या है और क्या काम करता है। जहाँ पर इनके रूल्स लिखे होते हैं कुछ एक स्टैचू पे, और सब लोग उस रूल्स को पढ़ रहे होते हैं, तभी पीछे से गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद जूही बता रही होती है कि एक मूर्ति जो किंग दिख रही है हमें, वो एक्चुअली जूही को लग रहा होता है कि उसकी आंखें मूव हो रही है, पर जिन्वू उसको कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर गेट बंद होने के बाद एक आदमी गुस्से में निकल जाता है कि कह रहा होता है तुम लोगों की वजह से हम लोग यहाँ फंसे हैं, मैं तो पहले से मना कर रहा था। वो जाते जाते जैसे ही गेट को टच करता है, वहाँ का एक गार्ड जो स्टैचू होता है, पर वो उठ के सीधा अपनी कुल्हाड़ी से उसको आधा चीर देता है, जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ डर जाते हैं। और फिर हमें दिखाई देता है कि जूही और सब लोगों की आंखों में शौक होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू उस स्टैचू को देख रहे हैं, जिसको अभी जूही बात कर रही थी कि उसकी आंखें हिल रही है, और सच में उसकी आंखें हिल पड़ती है और जिन्हू सीधा वहाँ पर डर रहा होता है। और यहीं हमारा एपिसोड 1 भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 मैं ले आऊँगा जल्द से जल्द, और आपने यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। सीज़न 2 भी बस आने वाला है सोलो लेवलिंग का। तो सायोनारा, बाय।